ओके, चलिए अब हम अपने 6th इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे 5 हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए ना, सभी ने किया घर पर जाकर 5 क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो भी हमने किसमें से लिया है, प्रोबेबिलिटी में से ही लिया है। जो हमने 5th क्वेश्चन किया था वो किस पे किया था, हमने कार्ड्स के बेस पे किया था। कार्ड सभी को समझ में आ गई। अब हमारी बात आती है डाई की। डाई पहले लिख देते हैं 6th इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 6th इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने किस पे लिया है, डाई पर। डाई मतलब मरना नहीं है, डाई मतलब क्या होता है, गिट्टा। क्या लूडो खेलते हैं, लूडो हमारे लॉकडाउन का सारा, लॉकडाउन में तो इतनी लूडो खेली, लूडो के चैंपियन हो गए थे। हमने 2 चीज करी है लॉकडाउन में, चाहे तो मोमोज खाए हैं या फिर लूडो खेली है। आप सभी ने किया होगा ना, 2 चीज की थी। तो अब डाई में हम क्या करते हैं, हमने जैसे ही डाई को ऐसे खड़काया और खड़का के हम कहते हैं 6, क्या वो 6 आ जाता है? कभी कभी आता है और कभी कभी नहीं भी आता है। तो क्या है इसका मतलब, वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है हमारा, जिसमें हमें ये पता होता है कि आंसर ये आना है, लेकिन वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता। ठीक है। अब हम अगर टोटल केसेस देखें, अगर हम डाई को फेंकते हैं तो टोटल केसेस हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम का मतलब पता है क्या होता है बेटा, रिजल्ट कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल आउटकम ही हो गई। अब हमारे को इसके बेस पे क्वेश्चन दिए होंगे कि हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे निकालनी है, आपने क्या करना है, अपने 14.1 का एनसीईआरटी में आपने क्वेश्चन नंबर 13 देखना है। क्वेश्चन नंबर क्या देखना है, 13। आपको बोल रखा है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है अ प्राइम नंबर। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। अच्छा ये बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? अच्छा प्राइम नंबर होते कौन से, जो अपनी टेबल पे डिवाइड होते हैं और 1 पे डिवाइड होते हैं। तो अपनी टेबल में डिवाइड होने वाले कौन कौन से, यहाँ पर 2 है, 3 है और क्या है 5। तो 2 3 5 कितने हो गए, 3 नंबर हो गए, 1 2 3 नंबर हो गए। तो क्या हो जाएगा 3/6, क्या हो जाएगा 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 6 1/2। तो प्राइम नंबर ऐसे ना वो कोई भी कंडीशन बना सकता है आपके क्वेश्चन में। क्या कंडीशन बना सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 की टेबल पे चले आते हैं। 2 की टेबल पे कौन कौन जाएगा, 2 4 6। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर। ओड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5। फाइंड द गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से बड़े कौन से होंगे, 3 4 5 6, कुछ ही बोल सकता है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है इसमें हम वो कर लेते हैं, अ नंबर लाइन बिटवीन 2 and 6। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 3 4 5। कितने नंबर हुए, 3 हुए। तो फेवरेबल कितने हुए, 3, टोटल कितने हुए 6। दोबारा से क्या जाएगा 1/2, 3 1 जा और 3 तो हमारे क्या जाएगा 1/2। थर्ड पार्ट इसमें दे रखा है एन ओड नंबर। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। ओड नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 1 3 5। कौन कौन से होते हैं, 1 3 5। कितने नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए। तो 3/6। तो ये भी क्या जाएगा हमारा। इसके रिगार्डिंग वो आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, बस आपको क्वेश्चन को क्या करना है, रीड आउट अच्छे तरीके से करना है, उसको क्या करना है, सोल्व करना, उसकी प्रोबेबिलिटी
इजी था आपका। ये कौन सा हमारा हुआ 6th इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये मत समझना कि ये सेम टू सेम क्वेश्चन कभी आएंगे, पहले टॉपिक को समझो, टॉपिक से क्या करना है आपको, जो उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं वो देखो, उसके रिगार्डिंग में एक दो क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाओ, उसको सोल्व कर दो। ओके डन।